ये पॉइंट था मेरे लिए जिसने मेरे को जो आपका जर्नी था स्टार्ट करते टाइम वो आपने चेंज किया? So I think I was somewhere around 9 or something. There was the first Zildjian Day which happened in Hmm. Bombay, and that featured Ranjit Bhai, Sivamani, Oh. and the amazing Dennis Chambers. वो जब भी 9 साल की उम्र में जब भी वो देखा, you know, and especially when I saw Dennis Chambers, I was just completely blown. I never heard the instrument like this firstly. और ऊपर से ये आदमी मतलब बाप रे। एक हाथ से खत्म कर दिया Yeah. उसने बंदे ने, मतलब एंड तभी नया नया वो डबल पेडल ही आई वाज सीइंग दैट, तो मैं यार ये तो क्या चल रहा है, एकदम लेफ्ट फुट से भी किक ड्रम बजा रहे हैं यार, इधर हम लोग को राइट ही नहीं जम रहा अभी तक, तो ये लेफ्ट फुट से कहाँ गुजार रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुनीत एंड मेरे साथ आज जो पॉडकास्ट में हैं उनका नाम मैं बताऊंगा, बट उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ हम दोनों इंटरव्यू लेने वाले। मैं हैं सुनीत एंड मेरे साथ है स्टीव। सो हम दोनों आज इंटरव्यू लेने वाले। दिस इज़ आवर फर्स्ट इंटरव्यू। हम जिसके साथ लेने वाले इज़ अ लेजेंडरी म्यूजिशियन एंड मैं उनको काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने उनकी जो जर्नी स्टार्ट की थी, मतलब मैं 20 से बता रहा हूँ, एज अ सेशन आर्टिस्ट। वो था फर्स्ट मूवी ब्लैक, पहली, देन सरकार, धूम 2, जॉनी गद्दार, रॉक ऑन, लक बाय चांस, लंदन ड्रीम्स, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं अभी नहीं लेना चाहता हूँ। मैं पहले उनसे उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, उनको पहले उनसे बात करना चाहता हूँ, और ये सब चीज़ें जो है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वो कैसे अभी तक काम कर रहे हैं, उनके बैक एंड में क्या काल चल रहा है, उनके खुद के प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं, उससे हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स मीट द लेजेंडरी म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर एंड माय आई थिंक मेरे इंस्पिरेशन मिस्टर दर्शन दोषी। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स। सो सर, मेरा तो फर्स्ट है, बट आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे आके? Thank you for having me on Yeah, this musical Vartalap, thank you and so yeah, much for coming, sir. looking forward, to talk to both of you. Wow. Yeah. थैंक यू सर। एंड मेरे को एक क्वेश्चन था, बहुत टाइम से चल रहा था, और सर ने मेंशन किया जब आप 2 साल के थे तभी से आप जस्ट स्टार्ट किए, और घर का जो वाइब था वो भी म्यूजिकल था। Right. या एंड और सॉरी, एक क्वेश्चन और भी जोड़ना था, हाँ, लाइक सर, फैमिली में ऐसा कोई था कि जो हाँ, मतलब आपको जैसे स्टार्ट से, जैसे ही सेड कि फ्रॉम एज ऑफ 2 यू 2 स्टार्टेड दिस म्यूजिकल जर्नी, बट उसमें ऐसा कुछ था कि लाइक फैमिली में कहीं कैसे कनेक्शन बना एंड देन यू गेट इनटू इट, ऐसा कुछ था? So, मेरे father, firstly, Shailesh Doshi, he is a drama percussionist, musician, in the scene for a while. और मतलब मेरे घर पे ही एक अकेडमी है जिसको ही इज़ बीन रनिंग फॉर आई थिंक ओवर 50 years now, ओह in वाओ in मैन, Juhu, 50 which is इयर्स। called Manoranjan Music Classes Okay. in Juhu. सो बचपन से जब से पैदा हुए तब से घर में सिर्फ वही सुना है, और मतलब जो स्टूडेंट्स आते थे, जो टीचर्स आते थे सिखाने के लिए वहाँ, मतलब बचपन से वो ऑलरेडी था ही, डीएनए में बेसिकली था। तो इट वाज जस्ट अबाउट टाइम दैट आई गेट इनटू इट, दैट्स व्हाट इट। सो एक बार समवेयर अबाउट 1.5, ही सॉ मी प्लेइंग, ओके, तभी रेडियो काफ़ी हाँ, या बजता था घर पे। तो just generally, ऐसी सॉन्ग्स आई वाज जस्ट टैपिंग टू इट एंड ओके, प्लेइंग एंड सम, जस्ट सो नॉर्मल कुछ इंस्ट्रूमेंट था क्या, नहीं, ऐसे ही जस्ट जस्ट टेबल पे, टेबल पे जस्ट ही? टेबल पे ही वो देखा, तो हाँ, उन्होंने हाँ, उसको समझ में आ गया कि इसमें एटलीस्ट रिदम है। हाँ, हाँ, काफ़ी हाँ, लोगों में वो एक होता है कि आइदर रिदम ऐसी चीज़ है, मतलब वैसे तो हर चीज़ में एक रिदम होती है, वेदर इज यू टेक एनीथिंग, फ्रॉम एनीथिंग, योर लोकल ट्रांसपोर्ट या, टू योर हार्ट बीट फर्स्ट टू करेक्ट, स्टार्ट ऑफ करेक्ट, विद, एवरीथिंग हैज़ अ रिदम। या, So, but when he saw me doing that, he was like, at least he has something. And then वो धीरे धीरे मुझे जो exposure उन्होंने दिया, when he took me to his concerts, and तो वो जब भी उनको पहले देखा वो drum kit के पीछे, he had a massive, like a 9-piece drum kit. He had got it from London. He was touring back then, and he had got this drum kit from London. And when I saw him behind that drum kit, in his first concert, वो जो एक होता ना कि मतलब ठीक है, बाकी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, बट एक वो जो एक ड्रम किट का एक जो लुक है, एंड ही यूज्ड टू वेयर दीस ग्लासेस एंड द बैंड एंड स्टफ, एंड आई एम लाइक वो this is like something really cool, like and then obviously when he started playing, that whole sound, like hits you the first time when as a kid you hear the drums, on the PA system. So तब से वो एक fascination होगा कि यार नहीं, मुझे भी यही करना है,
So that's the way he started मेरा training, you know, basics foundation उनके साथ किया. And then after that, because mainly he was into more of the Indian style of drumming. So me being a Gujarati, you know, हम लोग में obviously डांडिया ये सब काफी, it's a massive festival for us. So you know, so he was mainly focused into that, but he knew it that he didn't want me to be stuck there, you know. He wanted me to go बहुत आगे जाना, you know, कि where what is the, you know, the DNA of drums, you know, उसका जो sound, जो real sound होना चाहिए और उसको जिस तरीके से बजना चाहिए, he wanted me to achieve that, you know. So then later on he realized that why not I, you know, get him to other teachers. So he introduced me to this amazing teacher called Lester Godino. Right now he's based in Goa. So he saw him. He was traveling, I think, somewhere in the Middle East, and you know that time Lester used to play in you know those hotel where, you know, there are bands which are there for like 3 months and 4 months and stuff like that. और आई थिंक So काफ़ी म्यूजिशियन वैसे ही बॉलीवुड में आए ना, आई थिंक. correct, correct. राइट. अच्छा. हाँ, काफ़ी सारे म्यूजिशियन. So वो पहले से रहता है, because then you get, you know, get paid for 3 months, no? आपको एक फिक्स Yeah, जॉब एक जैसा fixed मिल जाता है. right, तो right, काफी सारे लोग जो मे बी बॉलीवुड में नहीं होते, कि Right, जिनको right. एक होता है कि मुझे एक सैलरी टाइप का एक अमाउंट Correct. आना चाहिए, तो हाँ, वो हाँ. उनके लिए ये अच्छा हो जाता है कि आपको थोड़ा 3 फैमिली महीने, भी खुश है कि हाँ, सेटल हाँ, सेट है. स्टेबल. 3 months, you know, you're working at one hotel. So that's where he saw him, and when he saw him, he's like, he's the guy that will teach my son, you know. Wow. So उनसे हुआ, बात हुई, then he came home, and then, you know, I had some sessions with him. But then he was touring a lot back Okay. then, तो उनके साथ वो regular sessions होना difficult हो रहे थे. So he's like, you know, मैं तो जब भी free Yeah. रहूंगा मैं तो आऊंगा ही, but let me introduce you to another teacher whose name is Pankaj Sharma. ओके. So then when I met Pankaj Bhai, he basically completely, like, you know, made sure that my foundation was super, super strong, from rudiments to you know, as a right-handed person, your left foot is always weak, you know, तो उस पे concentrate करना, making sure that you are able to do all this on click, you know, तो वो बचपन से ही वो आदत करवा दी क्या थी एज कि, you होगा know, आपका वो ये सब टाइम में? somewhere about 7 or 8, 7 between और 7 8. and 8, yeah. काफी छोटा है, मतलब वो टाइम में तो बच्चे लोग लॉलीपॉप भी वही, जस्ट वही. खोलने भी नहीं खोलने आता. समझ नहीं आता है. राइट. आजकल के बच्चे काफी आगे हो हाँ, गए. आजकल के आगे. दो आजकल के तो एआई ये क्वेश्चंस चला गया. पूछते हैं. वो ये वो रोबोट को बोलेगा ये सब काम करके दे. So he made sure basically कि, you know, मेरा जो भी foundational stuff है is super strong, going through books, you know, reading notation, you know, वो सब सीखना. And वो time पे obviously we didn't have YouTube and stuff, so we had those VHS, you know, back in the 90s. And उनके पास कुछ VHS थे, you know, there were some cousins of mine coming from America, तो उनसे हम लोग मंगाते थे कि, you know, चलो एक टेरी बोजियो का लेके आ जाओ, एक डेनिस चेम्बर्स का लेके आ जाओ, एक इसका लेके आ जाओ. तो वो उसको वापस लाने का, फिर उसको कन्वर्ट करने का, बिकॉज दोज वर इन DCI फॉर्मेट, यू नो, तो उसमें से यू हैव टू अगेन कन्वर्ट इट टू VHS. तो काफी मुश्किल था, यू नो, टू गेट इन्फॉर्मेशन दैट टाइम. बट लकीली आई हैड द राइट पीपल गाइडिंग मी एंड सपोर्टिंग मी, तो वो एक आसानी हो गई. So yeah, that was pretty much it. Like, you know, my basic foundation was done with Pankaj Bhai. And then at the age of 16, when I met Mr. Ranjit Barot, that's where it completely changed for me, because till then, you know, I used to play drums, but वही हो जाता है कि एक बजाना, as I said, you know, we were very exposed to that whole Indian style and just playing Bollywood songs all the time, you know, but we didn't really learn the real deal. And when I met him, you know, पहला 1-2 क्लास तो उन्होंने कुछ सिखाया भी नहीं. पहले बोला कि ये सब CDs है, इसमें से ये सब एल्बम निकालो, जाओ बाहर, उसको burn the CDs there, and let's meet after 3 months. So पहला तो 2-3 महीना ऐसे ही हुए कि, you know, सब सुनने में, you know, just observing the thing and, you know, going through all the albums, you know, because he wanted me to first listen to the real stuff, because तब तक उतना मैंने सुना नहीं था, because of, you know, not having that much information and access to that, you know, those albums. पेशेंस था बचपन से ऐसा हर चीज में, ऐसा कि पेशेंस इन द सेंस ऑफ, एक तो था, एक वो रियाज का कल्चर था, बिकॉज, यू नो, बिकॉज ऑफ माय फादर बीइंग अ म्यूजिशियन. एक था कि भाई आपको रियाज करना पड़ेगा, रियाज के बिना कुछ नहीं होने वाला. देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. यू हैव टू
Correct. put in effort. You have to do your riyaz every day. And even when I met Pankaj bhai, he was like, ये 1-2 घंटे से कुछ नहीं होगा, मेरे को एटलीस्ट 5 घंटा चाहिए. तू अच्छा. स्कूल जाए, तू कॉलेज जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं उससे. कहाँ से आप टाइम निकालो, बट बट एटलीस्ट 5 4 से घंटे 5 निकालना है. घंटा होना चाहिए, हुँ। तब जाके आपका वो इम्प्रूवमेंट आपको Yes, दिखेगा. yes. नहीं तो फिर वो एज पीपल से दैट यू नीड टू वर्क एटलीस्ट 10,000 hours. You have to practice for 10,000 hours to even think about getting close to mastering an instrument. बाप रे! सो 10,000 घंटे करने के लिए तो आपको करने 1 घंटे से तो कुछ नहीं नहीं होगा, होगा, उसके लिए कुछ आपको नहीं 10,000 दिन लग जाएंगे फिर. Correct. So you have to put in that much effort, and listening to all styles of music, that is something that, even Ranjit bhai was very clear that, you have to हुँ, listen to all styles of music. You might like a specific Yeah, style, yeah. which is हुँ, great, but आपको अगर एक versatile drummer बनना है, Correct. तो आपको हर स्टाइल का म्यूजिक सुनना पड़ेगा, और आपको वो सब चीज़ें उसको ग्रास्प करके उसके ऊपर रियाज़ करके, it will really help you in the future, and that's वाह! what's happening. दैट्स ग्रेट, मैं दैट्स ग्रेट। काफी म्यूजिक टीचर्स को ऑब्जर्व किया है, सभी नहीं मगर कुछ लोग सॉन्ग्स पे ज्यादा, पहले सॉन्ग्स उनको वही रहता है, पेरेंट्स का विश, और एक घर से भेजते हैं, अरे वो गाना मुझे बजा के दिखाया बच्चे ने, मतलब कुछ Yeah. तो सीन No, में it's है. today. It's still It's like still, I see. yeah, So I meet so many parents who are like yeah, so pushy about learn songs to their kids. सॉन्ग्स, But they don't understand that once you really get your foundation right, yeah, you can play any एनीथिंग, song in the world. Then राइट, अगर आपका फाउंडेशन ही नहीं है स्ट्रांग, yeah, अगर आपके चारों लिम्स इंडिपेंडेंटली नहीं चल रहे, दिस हाँ, इंस्ट्रूमेंट इज वेरी ट्रिकी. इट्स very नॉट लाइक tricky. दो चीज नहीं है यहाँ, चार Brains, चार लिम्स legs, आपके सब चल पैर रहा सब है. कुछ चल रहा है एक Wow. टाइम पे. And to become even at an intermediate level, it takes years to reach that point. हुँ, So never rush into learning songs, because you can jam with it, that's okay. Yeah, It's good to listen to music and jam with it, but अगर आपका basic foundation और basic upbringing के टाइम अगर वो yeah, नहीं हुआ yeah, है, नहीं. तो आपको फिर आगे डिफिकल्ट हो फिर एक जाएगा. जगह रुक जाएगा, वो कुछ वो फिर स्टैग्नेंट ऑलरेडी हो वापस लो हो जाएगा, जाएगा, सालों निकल जाए. ऑटोमेटिकली स्टैग्नेंट हो जाएगा, बिकॉज देन द अमाउंट ऑफ म्यूजिक दैट यू विल बी एबल टू प्ले विल बी वेरी Yeah. लेस. देन you can Hmm. just play straight at 4 on 4 kind of a song. राइट, राइट। उसके आगे नहीं हो पाएगा. एंड सर जब आप ये प्रोसीजर में थे लाइक टू चेंज, मतलब काफ़ी सारे चेंजेस हुए, लाइक टीचर चेंज हुए, रंजीत सर आए, उसके इसमें आप जब ये म्यूज़िक सुन रहे थे लाइक अलग-अलग, जब डेनिस चेम्बर आई थिंक आपने नाम लिया, ये सब इन्फ्लुएंसर जो बड़े-बड़े ड्रमर्स आए, इसमें से सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर आपके लिए कौन था कि मतलब आपको लगा कि ये पॉइंट था मेरे लिए जिसने मेरे को, जो आपका जर्नी था स्टार्ट करते टाइम, वो आपने चेंज किया? So I think I was somewhere around 9 or something. There was the first Zildjian Day which happened in हुँ, Bombay. Um, I still remember it was at the Nanavati Hospital के नीचे एक auditorium था. Okay. And so ज़िलज़िल that डे? was the first Zildjian Day which happened in Mumbai, and that featured Ranjit Bhai, Sivamani, ओह! and the amazing Dennis Chambers. ओह गॉड! So दैट टाइम। वो जब भी 9 साल की उम्र में जब भी वो देखा, and especially when I saw Dennis Chambers, I was just completely blown. I never heard the instrument like this firstly. और ऊपर से ये आदमी मतलब बाप रे! एक हाथ से मतलब खत्म कर String, दिया yeah, उसने yeah. बंदे ने, मतलब एंड तभी नया नया वो डबल पेडल ही आई वाज सीइंग Oh दैट, तो God. मैंने यार ये तो क्या चल रहा है, इधर लेफ्ट फुट से भी किक ड्रम बजा रहे हैं यार, इधर हम लोग को ये राइट राइट ही नहीं जम रहा अभी तक, तो ये लेफ्ट फुट से हाँ, कहाँ राइट, गुजार है. तो ये सब करेक्ट। चीजें जो नई नई चीजें सुनने मिली, एंड जस्ट टू हियर दैट इंस्ट्रूमेंट हुँ, the way it needs to be played, हुँ, 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 that Yeah. completely changed my हुँ, life. And then I was very sure that if I have to reach this point, the best person in India during that time was Ranjit Barot. There was nobody अमेज़िंग, else who could Wow. guide me in a better way. So, and that's what, man, he completely changed my life. And the way I look at the instrument, the हुँ, way हुँ, I play the instrument, the way I you know um, look at production, हुँ, not Yeah, just yeah. just as a drummer, but just as a complete musician, राइट, understanding guitars, bass, Yeah. other instruments. हुँ, So वो एक उनके स्टूडियो में जाके जो Hmm. 10 साल मुझे जो एक एक्सपीरियंस मिला उनके फर्स्ट हैंड, लाइक जस्ट हुँ, बीइंग विथ हिम, एंड लेट मी टेल यू, उन्होंने एक्चुअली, एंड ही विल टेल यू ऑल्सो द सेम थिंग, इन्होंने मेरे को एक्चुअली फिजिकली ऐसे बैठ के बहुत कम सिखाया है. ओह! Uh-huh. जो भी मैंने सीखा है उनसे सुन एक्चुअली के, सबसे ज्यादा वो सब सुन के है.
just to attend his sound checks, to attend Yeah. his rehearsals, to attend his shows, taking his equipment with his roadie, and Mm. helping him with that. Sometimes if he's coming late, I used to do his sound check and stuff like that. Nice. So Wow. just to experience all that, and seeing people like A.R. Rahman, Tawfiq Qureshi, Sridhar Parthasarthi, Wow. Zakir Bhai, all these Wow. people coming to the studio, and कैसा ये होता है, और शो के पहले जो जो रिहर्सल्स होते हैं, क्या वो लोग बात कर रहे हैं, क्या हाँ, उनका हाँ। थिंकिंग है while creating a song or working on a track, तो ये सब जो सीखने मिला ना, this is something which is, as I will say, it's completely priceless. Wow. It is something that no university आपको सिखा Correct. सकता है, ना कोई स्कूल सिखा सकता कितना है। भी थियरी नहीं, ये वो प्रैक्टिकल आपको मिल रहा है डेली। Definitely. गुरु के पास जाके जो हाँ, बोलते हैं, एक साधना बोलते हैं, वो ये चीज़ करना है, पड़ेगा, वो आपको right. करनी पड़ेगी अगर आपको वो लेवल पे पहुंचना है तो। एंड दैट्स Right. व्हाई पीपल हैज इतना इंडिया में गुरु शिष्य परंपरा जो इतने सालों से yes, चल रहा है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड Yeah, इट, मैन। yeah, इट्स नॉट correct. रैंडम। नहीं तो अगर ऐसे ही लोग सब यूट्यूब से सीखने हाँ, लगे हाँ, तो से फिर तो हो यार गया है, किसी मतलब की जरूरत नहीं। बट ये सब जो चीज़ आपको एक गुरु के पास जाके और उनके साथ रह के जो सीखने मिलती है, सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, वो लाइफ भी देख Life, रहे हाँ, हैं right, डेली definitely. क्या क्या चल रहा है। नो मनी, नथिंग कैन बाय Nothing दैट। can. दैट इज कंप्लीटली प्राइसलेस। Wow, Wow. wow. Sir, one more question. Like, can you describe your music style की आप कैसा genre आप prefer करते हो, या ऐसा नहीं है कि मुझे सब चलता है, but as a Bollywood drummer Hmm. मुझे यही follow करना पड़ता है, but मुझे ये पसंद है, ऐसा कुछ? So as I said, मेरे को पहले से ही एक था कि I wanted to explore different styles of music, and even today, after 3,000 concerts, I don't know how many recordings and how Right, many songs right. I've played, I'm still today I'm exploring something new that I want to try, and that's why I created the Darshan Doshi trio and the Trio, Darshan yes. Doshi Wow. collective, Yeah. was to explore genres which I cannot do on my Bollywood shows or on my other pop shows or other fusion shows and stuff like that. So this allows me to express myself Right. and express ideas and stuff that I'm working in my studio on my Yeah. instrument. And it's an open canvas. When I do Correct. that, it's an open, there कोई आपको बोलने वाला नहीं कि आपको हाँ. इतना बजाना है, कि आपको ये करना है क्या है. It's for Hmm. me, that's what the Darshan Doshi trio is. I want to Wow. just explore and express myself Yeah. freely. Really. Nice. उसमें कोई भी आपको कोई बांधने वाला नहीं है नहीं कि है, नहीं है। ऐसा ये कुछ ऐसे ही करोगे, होना ऐसा चाहिए, नहीं कुछ तो करो, ऐसा कुछ ही। नहीं है वैसा. So even all the last 2-3 albums that you can hear, like whether it was Live on Tour 2021, that was more of jazz fusion Right, में right, मैंने right. किया था. Live on Tour 2022 में I did more electronica, Electronic, drum and yes, bass, हाँ. with hash bass and हाँ, Rick yeah, yeah. Rajnath and all. Recently I worked with Mark Mark, Hatsach, yes. which is again a very different space, using drum and bass and all that stuff. तो यही एक and I just finished a tour with this incredible guitar player called John Paul from John Paul, Calcutta, yeah, I saw crazy. the videos and and photos. I always wanted to play prog rock. Oh, that's great. And I love like bands like Porcupine Tree and Oh, Animals yes. as Leaders and all these हाँ. bands, and कभी होता है यार, Yes. कभी हमको भी ऐसा कुछ कुछ मिलेगा, ट्राई right. करना है एटलीस्ट. मतलब पता है कि मैं वो लेवल पे Correct. तो टाइम लगेगा आने के लिए, बट एटलीस्ट जब तक वो आप कोशिश नहीं करेंगे तो कब कैसे नहीं पता होगा, चलेगा whether you correct. can even play that genre or not, Right. So this complete tour, 6 city tour that I just finished, was just doing prog rock and rock music. So Wow, amazing. तो हमेशा से एक राइट पीपल मिला है, मुझे लग रहा है बचपन से देखे तो सराउंडिंग्स हमेशा करेक्ट पीपल आपके लाइफ में आए और आप उनके साथ, मुझे लग रहा है I ऐसा think it's the energy. एनर्जी. I think it's always the energy. I think, और एक वो भूख जो होती है ना आर्टिस्ट में, अगर आप में वो भूख है ना कि मुझे कुछ करना है और कुछ अच्छे लोगों के साथ काम करना है, and for me that energy is very important. Even when I work with my own band and my own musicians, I feel you can be a kick-ass musician, you can be a great musician, but if you are not a great human being, for me that is also बहुत बहुत somewhere इम्पोर्टेंट right. बात है. it bothers me, because we tour a lot, we rehearse a lot, we Yeah. spend so much time together, and if I don't get that energy from you, and especially for me it is always very important to work with musicians who are better than me, who are somewhere जहाँ मुझे कुछ सीखने मिलेगा. Right, right. Correct. बहुत Understand, कम understand. लोग हैं, मतलब आपके अंदर वो एटीट्यूड ईगो वाला वो फर्स्ट आपने पूरा
निकाल नहीं ही किस दिए। म्यूजिक में ईगो होता ही नहीं, मतलब हाँ, वो पहले ही इवन एट द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियोज यू कैन सी कीप योर ईगो आउटसाइड व्हेन यू कम आउटसाइड। इनटू द यस, यस, स्टूडियो यस। हाँ, सो वो ईगो तो एक्चुअली होना भी नहीं चाहिए होना भी किसी नहीं को। चाहिए। एंड आई थिंक वो अगर आप में वो भूख है एज अ स्टूडेंट टू हम्म, ऑलवेज कीप लर्निंग, देन यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट या good people, good musicians, good human beings to hang out with. And that is the fun part, right? If I have fun hanging with you guys, या then automatically काम अच्छा ही होगा, अच्छा है, डेफिनिटली करेक्ट। राइट। फिर मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट या अगर इफ आई ओनली डोंट वाइब विथ यू, तो फिर हाउ विल द क्राउड एंजॉय, क्रिएटिव राइट, हाँ। बिकॉज स्टेज पे तो अगर हम 3 लोग हैं तो या हम द ऑल ऑफ 3 शुड बी इन दैट पॉकेट वेयर एक ऐसा आँख की नज़र पे आपको या पता है कि यार मुझे क्या ये होने चेंज वाला है, करना है राइट। कि हाँ he हाँ is हाँ going into that direction, then I'm going to follow राइट, him there या and stuff या like that. So music is like that. So for me always that energy thing has been very very clear that मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना है जिनमें firstly एक पॉजिटिव एनर्जी हो, एक हाँ सीखने की, एक उनमें भी एक सीखने की एक या भूख होनी चाहिए। राइट, ऐसा नहीं है कि यार डेफिनिटली। मैं तो यही बजाता हूँ, मैं मुझे यही हाँ आता है, ऐसा नहीं हाँ होना मैं ये चाहिए, नहीं करूँगा, हाँ, ऐसा नहीं होना तो चाहिए, राइट। जब तक वो आप एक ओपन माइंड के साथ यू डोंट एंटर दैट स्टूडियो, दोस थिंग्स डजंट हैपन। वाह! एंड सर मैंने देखा है काफ़ी बार कि मैंने मतलब ये बहुत बार नोटिस किया है, सर कभी भी तू हाँ कोई भी सेशन देख, मतलब मैंने काफ़ी अटेंड भी किए, बट वो कभी भी बाजू में पेपर रख के लिख के वो ओ कभी नहीं होता है। पूरा नोट्स नोटेशन शायद सारे की बहुत प्रिपेयर। कम लोगों को ये चीज़ पता होगी, डेफिनेटली हम्म 101% मेरे को पता है। बट सर कभी भी बाजू में नोटेशन चल रहा है, वो नोटेशन अच्छा पढ़ के बजा रहे हैं, रीड करके वैसा कभी नहीं कभी हुआ है। नहीं। मैंने नहीं देखा आज तक मैंने। और मेन बात सर का, सर कोलैबोरेशन कर रहे हैं या सब लोगों के साथ, अलग-अलग म्यूज़िक बजा रहे हैं, कर अलग-अलग जॉनरा बजा रहे हैं, अलग-अलग आर्टिस्ट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। या सो मैंने आज तक नहीं देखा कि सर के बाजू में पेपर है और सर पेपर रख के पढ़ रहे हैं। अच्छा सर वो कैसा था, मतलब हाउ यू, मतलब ये सब इतना याद करना कैसा हो रहा है आपसे? मतलब मसल सो मेमोरी उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ हाँ, अलग प्रोसीजर है? नहीं ऐसा दर्शन सर का एक्चुअली ब्रेन स्पेस 10 टीबी के ऊपर करेगा ऐसा तो कुछ थोड़ा स्पेस का है, थोड़ा स्पेस ऊपर स्पेस वाले ने अच्छा है। अच्छा दिया है सर। दिया है, ड्राइव अच्छा डाला है पहले से, तो काम अच्छा कर रहा है। पहले बचपन से एसएसडी डाला हाँ, है ऐसा नहीं ड्राइविंग। है, हाँ, ड्राइव वाला भी सीन नहीं नहीं, है। but coming to like serious stuff, it's just about rehearsing that material to that point wherein when I go on stage, I want to be free, as I said, to express myself, being in the form, but not having the distraction of always looking like this and playing like this. Like there are very few drummers in the world who can do that also at a very exceptional level, who can read Yeah. like through any chart and play like a Play like, beast. हाँ, But for me, I always felt that I don't want to be stuck to that thing. I want to rehearse that well Yeah. before performing. Wow. कि मैं एक बार स्टेज पे जाऊं तो it should be just that interaction should be with my musicians, with my crowd, and with my instrument. That's Yeah, it. that's वाह! वो फिर कौन सा अभी आगे क्या फिल आएगा, कौन से Page उस पे change एक्सेंट next क्या आएगा, है वो कोई क्या आएगा, वो सब कुछ में नहीं। नहीं पढ़ना है. सो आई थिंक इट्स जस्ट बैक एंड पे जो रिहर्सल्स और ये सब जो एक होता है, मेकिंग श्योर दैट यू रिहर्स टिल दैट पॉइंट वेयर इन यू आर एबल टू फ्लो, राइट, यू नो, अंडरस्टूड। एंड वो एक बार आपके अंदर वो गाना आ गया, देन आप सुबह 4 बजे भी उठा के बजवाओगे तो वो Yeah, वैसे ही बजेगा, बजेगा, बिकॉज वो इतना प्रैक्टिस किया है. Hmm. Like even when I play with people like Salim Suleiman and all this for so many Right. years, like and if there are some this going on tour now again, and there are some new changes to Changes, the हाँ. same songs. Right. So now you have to unlearn what is already there in your system, Yeah. and अब अभी वो नया इंस्टॉल Delete करना है। करके नया install करना नया है। इंस्टॉल करना है सिर्फ ये टूर के लिए. Same Correct. songs रहेगा मगर अरेंजमेंट अरेंजमेंट कुछ अलग है, कुछ नए एडिशन ऐड हुए हैं, Yeah. to certain और medleys सलीम and सर stuff भी है. ओपन है ये सब चीजों के लिए। Yeah, he's always very he's the most hardworking person that I've ever known, and he's actually a perfectionist, so when you work with people like him, it really pushes you to make sure that when you come on the rehearsal, we are not rehearsing to learn, we are rehearsing to make what we've already learned super tight, Right. so नाउ आपको लग रहा है अरे ये टूर यूएस टूर होएगा, कुछ तो 5-6 रिहर्सल होंगे, कुछ 5-6 नहीं, एक ही रिहर्सल हुआ है और वो भी 5 घंटे का. Okay. तो वो 5 घंटे में एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम Same पेज, page, yes.
एवरीबडी जो भी आपको चीज नई लर्न करनी है कि जो भी करना है वो आपको ऑलरेडी दे दिया गया है एक वक्त हफ्ते दिया पहले। है, आप आप अपने घर पे घर पे करके आओ, करिए करिए। राइट, और बस जब भी यही आप है, रिहर्सल पे आएंगे देन यू हैव टू बी रेडी, यू आर नॉट वेस्टिंग एनीबडीज टाइम, राइट, and within those 5 years you have राइट, to finish that job and move out, you know. So that's what, when you, as I said, when you work with people like them, Yeah. you automatically, all you know, you get all this things from them, you know, this energy from them, and Yeah. that's Yeah. it, you know. या And बिकॉज़ क्योंकि सर ट्रैवल कर रहे हैं लाइक फरहान अख्तर, हाँ। सलीम सुलेमान, अदनान सामी, आई थिंक और भी लोग हैं लाइक विशाल शेखर, बाकी सब हाँ, आई सब थिंक पहले बड़े-बड़े में आपको आर्टिस्ट भी। दिलजीत पाजी के साथ दिलजीत भी सर, Yeah. हाँ, यार। दिलजीत सर की भी थे एंड काफ़ी फ्यूजन स्टफ। और मैं देख रहा हूँ उनका चार्ट कि पहले दिन सलीम सर है, हाँ। सलीम सुलेमान है, दूसरे दिन फरहान अख्तर है, तीसरे दिन ओह अदनान सामी है। तो गॉड! मतलब वही मतलब ये होता है कि इतना सारी चीज़ें याद करके या एंड नेक्स्ट डे यू हैव टू प्ले द पूरा दूसरा सेट जिसमें दूसरा पता सेट ही नहीं, मतलब अलग ऐसा हो लोग, सकता है। म्यूजिशियंस हाँ, मतलब डिफरेंट। म्यूजिशियन चेंज, सब लोग चेंज एंड पूरा वाइब चेंज हो रहा है वहाँ पे या जाके। या once I've actually done 7 shows which were all different वाह! ओह in the week, भाई! through like there was like you know, Shankar Ehsaan Loy one day, there was राइट, Hari Haran one day, there was Leslie Lewis one day, there was Coke Studio concert one day, बाप there रे! was a fusion concert, you know, and then playing with another Punjabi artist. So it was all 7 were ओह! all different. So it, you have to be ready to switch. The minute you finish the show, you're already switching to the next artist. Like, you know, कि वो flight में already राइट, दिमाग में चल रहा है, अच्छा या अच्छा या अदनान जी के साथ है तो उनके साथ आज हाँ, ये सब चीज़ है. So again, because we've rehearsed so much, and because I've learned the song so well हुँ, that I can just express myself, you know, on stage and be वाह! free to do that instead of getting into an iPad and looking at the chart. राइट। आप बहुत सारे मूवीज़ में बजाए, तो कभी ऐसा लगता है आप ट्रैवल करो किधर कैब में, नहीं तो किधर भी दूसरे इंटरनेशनल आपका सॉन्ग्स ही बज रहा है। तो Yeah, एक क्या lots. बहुत फ़ील बार होता है, होता मतलब एक फ़ील आएगा ना, रॉक ऑन का गाना बज रहा है किधर कॉलेज में, नहीं तो जाते वक़्त हाँ, ऐसा भी कभी होता है, होता है ना, मेरा अरे ये गाना बज तो रहा मैंने, भाई। मगर आप टेक्निकली ऐसा सोचते हो वो मेमोरीज़ में, क्या आप सोचते हो अरे ये तो मेरा गाना लोग सुन रहे हैं, हाँ, Yeah. ट्रैवल कर रहा हूँ, It मतलब happens कैब a ड्राइवर lot. को भी पता नहीं होगा It happens a lot हाँ, कि actually, and कौन बैठा especially है। when we travel abroad. राइट, काफी या काफी जगह, you know, we have these local promoters there, you know, ओके, उनकी ओके। गाड़ी में सिर्फ बॉलीवुड ही बजता है, बॉलीवुड like, ही you know. हाँ, वही। हाँ, तो you know, when we listen to the songs, and you know, when कि and उनको then तो पता नहीं होगा and लेफ्ट में he कौन doesn't बैठा know, है। yeah, राइट, and उसको suddenly पता ही नहीं if कि ये there is भाई बजने somebody बज वो तो रहा sitting है। with बोलेगे me, भाई ये गाना सुनो, मस्त है। मस्त है। हमने सुना। yeah, वही अपने को बोल रहा भाई ये गाना सुना yeah. आपने? It obviously feels special in the sense of care, you know, that your music travels so to so many places that you can't even think about, like, you know, हुँ, like some certain times I have met uh, fans at very very random cities in the world that I can Wow. never think about, like, you know, that they will come up to me and be like, sir, I've been following your stuff on Coke Studio, or I've followed your Wow. stuff on Instagram, and I've been watching all your independent it's So मतलब good यार। साउथ ऑफ फ्रांस कहाँ मैं नीस बाप में रे! बाप रे, हॉलिडे अंदर मेरा वाइफ के हॉलिडे साथ चल कर रहा रहा हूँ, और वहां से भी मैं कहाँ कोई विलेज में गया हूँ जहाँ हार्डली 150 लोग भी नहीं है, वहां भी आके मुझे एक बंदे ने बोला कि भाई वाओ! I've seen you. So my sometimes my wife is like, from Yeah. where? How? Like, how is this किधर से मिला possible? है? But like, I think because of that little, because I had done reality shows राइट, राइट, also back in राइट, the day, तो वो एक face value, and then being on राइट। Coke Studio Yes, से वो एक, yes. because पहले musicians को उतना face इम्पैक्ट value हाँ, नहीं और था. हाँ, इम्पैक्ट नहीं था ही था। नहीं सर, मतलब मुझे ऐसा Yeah. लगता है कि लोग जानते ही नहीं थे हाँ, मे एज़ बी आपको अ नाम पता रहेगा कि इसने नाम कोई हाँ, गाने में बजा, वो भी सिर्फ yes. म्यूजिशियन को ही पता रहेगा. Correct. But now, because of so much social Social media media, and हाँ, so yes. much video content, Yeah, राइट, that yeah. people are now able to recognize, even like, you know, at airports or anywhere Yeah, you yeah. go, it's like, you know, people who are you know, into music or Yeah. are lovers of Yeah. listening to all this independent music will know you, like, you know. राइट, So that's a very Wow. positive aspect about राइट। social media now. गुड, गुड। फैमिली लाइफ कैसा रहेगा? मतलब मैं एक अलग सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको सही नहीं लगा तो भगा सकते हो मुझे। चल अ, भाग। अब आप दीदी के साथ, वाइफ के साथ भी ट्रैवल करते हो, तो जब आप घर पे आ रहे हो तो फिर भी आप रिहर्सल कर रहे हो, कभी ना कभी दीदी ने ऐसा बोला है कि अरे यार बस अभी अब रुक भी जा तो भाई थोड़ी हाँ, देर। मतलब वो भी म्यूजिशियन है, मगर कभी ना कभी तो ऐसा हुआ रहेगा ना, अरे इतना
ड्रम ज़्यादा स्नेयर हिट हो रहा है मतलब ज़्यादा ही हो रहा है अभी Yeah. ऐसा कान कभी हुआ है ऐसा No, कभी luckily, you बहुत know, अंडरस्टैंडिंग touch wood, you know, I've got an amazing wife who वाह यस understands this very, very दीदी well. के लिए काफी अच्छा एक शाउट यस आउट यस सबको ऐसा मिले सब सब म्यूजिशियन को म्यूजिक No, में no, यस really. But Shannon, you know, when she came into my life, I was very sure that I have to marry her वाह because ओके it's ओके like, you know, very few people understand our life, our schedules, you know, certain commitments that we have regarding, you know, राइट the scene and the artists that we work with. So वो एक you know it was a very positive thing for me to have, you know, and marry her, and I try to do whatever I do, you know, in my studio. So I've never mixed home and studio together. I've always kept my pad and my studio separate, so that क्लिक वहाँ क्लिक है yeah, ना स्टूडियो का that's my यस studio in Mumbai. So whatever I have to rehearse, whatever I have to meet people, meetings, whatever, it has to happen there. देयर ओनली राइट Nothing comes back home. When I घर come अलग back home, लाइफ then it's I'm a different person, and I'm like, you know, obviously for a musician आप उनका या दिमाग में से तो म्यूजिक नहीं निकाल सकते, तो वो यहाँ हाँ कॉन्स्टेंटली चल चल रहा रहा है. है यस यस बट वो एक फोकस रहता है कि जब भी एक बार घर पे आ जाओ तो यू नो यू ट्राई टू स्पेंड. नाउ आई हैव अ डॉटर, यू नो 3-year old daughter, so try to spend as much time with her, with my wife. वाओ The point is that whenever I come back home, I want to make sure that mentally I'm there with them, you know. And if there is certain things that you know you know I'm not able to go to the studio, and if I have to do it, then I'll just do it in my separate room, you know, and that too after they sleep. So it's like, you know, I don't bother सेम them, सेम वही you know, and just make sure that whenever they are there, I try to give them that 100%, राइट you know, राइट from my side. वो बहुत नहीं इम्पोर्टेंट या तो इम्पोर्टेंट डेफिनेटली है ना है काफी बिकॉज इफ यू हैव अ फैमिली मतलब या लाइक सर आई हैव आल्सो किड Yeah. एट होम सो ऐसा होता है ना कि मतलब डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बिकॉज दे आल्सो कमिंग इन द रूम एंड या आप कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कुछ क्रिएटिविटी हो रही है तो वो यस आधा माइंड इधर होता है आधा माइंड इधर होता है तो उससे अच्छा करेक्ट बेटर है कि करेक्ट उनका सब सो Right. जाने दो या फिर अपना काम चालू करो और वो अगर पार्टनर म्यूजिशियन नहीं है तो हाँ, सोचे कि एक स्नेयर के लिए खाली इतना देर क्यों वीएसटी में टक 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 चल रहा कंटिन्यू क्यों कर रहे है हैं 3 घंटे से Right. नहीं बट डिपेंड्स लाइक वही सर ने जो बोला कि लाइक हाँ इफ यू हैव अ गुड पर्सन यस इन योर लाइफ सो तो इतना अंडरस्टैंड इशू नहीं होता है एंड सर मेरा एक क्वेश्चन था कि लाइक अभी जो मतलब बच्चे लोग अभी कर रहे हैं आई कैन सी ऑन इंस्टाग्राम ऑन यूट्यूब की मैंने ऐसे काफ़ी सारे देखे ऑन सोशल मीडिया की बच्चे ना मतलब जिसको बहुत बेसिक आ रहा है हाँ वो आपका सॉन्ग हो या कोई दूसरे का गाना हो या पुराना गाना हो उसके ऊपर म्यूजिक कीबोर्ड कवर्स या बना ड्रम्स हाँ बजा के ही इज पोस्टिंग एंड उसको मिलियंस में फॉलोअर्स जा रहे हैं या जो भी है तो क्या लगता है सर आपको कि इसका इम्पैक्ट एज अ सेशन आर्टिस्ट एज अ बॉलीवुड आर्टिस्ट कुछ मतलब फ़र्क पड़ रहा है या इन लोगों के लिए क्या आप सजेशन देना चाहोगे कि मतलब ये सब चीज़ें सही है गलत है या ठीक है कर रहे हो जो भी चल रहा है व्हाट यू थिंक uh, it's a good question. So there are two things about it. Firstly, बिकॉज वो डेफिनेटली वो चीज़ से उठ there's के a अगर लाइव शो में difference आया between वो बंद हो जाएगा a वो musician who's a pro when it comes to recording and हम्म playing live shows, and there's a musician who's good at making reels for 15 seconds, you know. हम्म वो दोनों merge होना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हम्म unless that person is really good at that level also. हम्म But if you focus on just creating content for social media, then you are just a creator doing that, you know. राइट राइट And you can have गॉट इट million views and everything, but at the end of the day, you know, you're still playing other people's music. राइट देयर इज नो क्रिएटिविटी What have you या created by ओ yourself, you know? So 15-30 seconds बजाना और you know उसको यस 50 बार बजा के select the best take करना, you know, आसान है. और उसके बाद आप obviously पोस्ट प्रोडक्शन में पोस्ट उसको क्वांटाइज भी करोगे, हाँ करेक्ट राइट पूरा हाँ यू नो परफेक्ट ये भी परफेक्ट करोगे तो सब कुछ करके सही लगेगा. सोशल हाँ मीडिया पे तो दैट इज प्रीटी मच द यस वर्ल्ड नाउ, यू नो, व्हिच एवरीबॉडी इज डूइंग इट. बट वही बंदा व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग लाइव, वही it's a हाँ different ball game या altogether, you know. And I have seen so many musicians in the last 5 years when some artist tells me that, you know, "Oh, we should check this guy out, and you know we should get him on board for our act." And you know I'm like, okay, great, like, you know, सुनने में तो ठीक ही लग रहा है सोशल या मीडिया पे, या बट जैसे इधर शो पे आएगा आया, करेक्ट that's it, first and the last show ever. So unfortunately,
that is a very different world. अगर आपको उसमें ही रहना है और हाँ, आपको हाँ। you know, as nowadays YouTubers on वही and Yeah. you know, content creators, if you want to live in that world and get brands and Mm. stuff, fair enough, that's a different Yeah. industry altogether, Mhm. you know. Mhm. But you cannot come in the real world when it comes to making music and Right. working on sessions and working with Correct. pro Mhm. composers and singers. जब क्रिएटर्स का बोले तभी याद है आप लोग ने जब बोला, क्योंकि मेरे भी कुछ-कुछ फ्रेंड्स हैं, जेन ज़ी वाइब वाले, मतलब 20% ही म्यूज़िक, 80% लाइफ़स्टाइल, Correct. कपड़े, हम्म, शूज़, ये सब प्रमोटर है, Right. लुक्स। हम्म, तो क्या हो रहा है, उन लोगों को शोज़ भी मिल रहे हैं, हम्म, मगर म्यूज़िक नहीं है ज़्यादा। ओके लाइव उनको देखने के लिए आ रहे हैं सब 16 टू 20 इयर्स के राइट अंदर राइट वाले। तो लोग, आपने कैसा बोला कि उन लोग कंटेंट क्रिएटर में उनका It's उस पे a जा different सकते हैं। industry, man. इंडस्ट्री You है know, I पूरा don't even डिफरेंट। compare that to our thing because या it's a completely different industry. वहाँ आपको, as you said, आपको दिखना से करेक्ट। लेके you know क्या हो रहा है, क्या या एंगल पे शूट हो रहा है, कौन सा पीछे बैकग्राउंड है, हाँ, हाँ, क्या हाँ। उस पे इफेक्ट आएगा वीडियो पे, वो सब करेक्ट, पे करेक्ट, ज्यादा, करेक्ट। म्यूजिक पे तो सबसे ज्यादा कम कम है। अहमियत है उसमें. या तो या there are very few artists who would be good content creators and good या musicians, but I think 90% of the people are just ना you know, content creators. But कंटेंट I would not rate them musicians. या You should not have also shy away from mistakes. Frankly, there's Right. nobody perfect as Right. such. You know, it's just that even I make mistakes. It's just how we cover it up. जैसे कि वो हमको पता है वो मिस्टेक हुआ है, बट सामने वाले को नहीं Audience पता, को वो चलना चाहिए. You know, if you make it that कि अरे यार मैंने मिस्टेक किया and you want to screw up your entire show because of that should not happen.